मेरे प्यारे बच्चों, यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय सोनू सर में आपका स्वागत। आज क्लास 11th का लेक्चर 6 है। हम लोग लेक्चर 5 तक बात कर चुके हैं। आज के लेक्चर में चैप्टर की शुरुआत करेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसका नाम है बाबू नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर क्लास 11 और क्लास 12 दोनों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। चाहे 11th के बच्चे हो चाहे 12 के बच्चे हो, दोनों के लिए ये चैप्टर जो आपका है नॉमेनक्लेचर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखने के लिए इस चैप्टर का आना आवश्यक है। बिना इस चैप्टर का आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं सीख सकते हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। इस चैप्टर में जितना भी बात हम बताएंगे, सारी बात को हम आगे ऑर्गेनिक में यूज करेंगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नॉमेनक्लेचर। बाबू यहां पे हेडिंग डाला हुआ है नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। तो बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर हम दो तरह से करते हैं। एक आपका कॉमन नेम है और एक आपका आईपीएसी नेम है। कॉमन नेम का हिंदी लिखा हुआ है साधारण नाम, और आईपीएसी नेम का यहाँ हिंदी है आईपीएसी नाम। बच्चों, कॉमन नेम को ही बोलते हैं कॉमन सिस्टम, इसी को बोलते हैं ट्रेवियल सिस्टम में। लेकिन आईपीएसी नेम को बोलते हैं हम लोग हैं आईपीएसी सिस्टम, या इसी को बोलते हैं बाबू मॉडर्न सिस्टम। तो दोनों के बारे में बारी बारी से जानेंगे। कॉमन नेम और आईपीएसी नेम ये दोनों है क्या चीज। तो बच्चों ध्यान दीजिए, कॉमन नेम में यहां लिखा गया है इट डू नॉट बेस्ड ऑन ए फिक्स्ड, यह निश्चित नियम पर आधारित नहीं होता है। कॉमन नेम का कोई निश्चित नियम नहीं होता है। कॉमन नेम किसी निश्चित नियम पर आधारित नहीं होता है। जबकि आईपीएसी नेम में लिखे बाबू इट इज बेस्ड ऑन ए फिक्स्ड रूल, यह निश्चित नियम पर आधारित होता है। जो आईपीएसी नियम होता है यह निश्चित नियम पर आधारित होता है, इसका एक निश्चित नियम होता है। कॉमन नेम में दूसरा पॉइंट यहां लिखा गया है इट इज बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यह कार्बनिक यौगिक के सोर्स पर आधारित होता है। यह कार्बनिक यौगिक के सोर्स पर आधारित होता है। सोर्स का मतलब होता है स्रोत। सोर्स का हिंदी होता है स्रोत। तो आप ध्यान रखिए, कॉमन नेम जो है कार्बनिक यौगिक के सोर्स पर आधारित होता है, जबकि आईपीएसी नेम कार्बनिक यौगिक के सोर्स पर आधारित नहीं होता है। इसी चीज को मैं यहां पे लिखा हूं आईपीएसी नेम में इट डू नॉट बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यह कार्बनिक यौगिक के सोर्स पर आधारित नहीं होता है। तो बच्चों ध्यान रखेंगे हम लोग कि कॉमन नेम का कोई निश्चित नियम नहीं होता है, जबकि आईपीएसी नेम का निश्चित नियम होता है। उसी प्रकार से कॉमन नेम कार्बनिक यौगिक के सोर्स पर आधारित होता है। कार्बनिक यौगिक के सोर्स पर आधारित होता है, जबकि आईपीएसी नेम कार्बनिक यौगिक के सोर्स पर आधारित नहीं होता है। बाबू ध्यान दीजिएगा, कॉमन सिस्टम में मैं एक पॉइंट लिखा हूं इट इज द
ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, यह नामकरण का ओल्डेस्ट प्रणाली है, यह नामकरण का एक पुराना प्रणाली है। लेकिन बच्चों आईपीएसी सिस्टम में मैं पॉइंट लिखा हूं, इट इज द मॉडर्न सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, यह नामकरण का आधुनिक प्रणाली है, एक मॉडर्न सिस्टम। कौन? आपका आईपीएसी सिस्टम। अब बच्चों आपको सीखना है आईपीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। IUPAC, आई का मतलब होता है इंटरनेशनल, यू का मतलब होता है यूनियन, पी का मतलब होता है प्योर, ए का मतलब होता है अप्लाइड और सी का मतलब होता है केमिस्ट्री। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, आई का मतलब इंटरनेशनल, यू का मतलब यूनियन, पी का मतलब प्योर, ए का मतलब अप्लाइड, सी का मतलब केमिस्ट्री। तो इसका पूरा नाम होता है बाबू, ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसको बिल्कुल याद रखना है। बच्चों आपके सिलेबस में ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ही पढ़ना है। लेकिन बच्चों जिस कंपाउंड का कॉमन नेम जानने की आवश्यकता होगा, उस कंपाउंड का मैं कॉमन नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको आईपीएसी नेम पूरा पढ़ना है और उसी को सीखना है, क्योंकि जितने भी एग्जाम आप देंगे, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे कंपटीशन हो, सब जगह आईपीएसी नाम ही पूछा जाता है। अब कभी कभी कॉमन नेम पूछता है, उसको पढ़ लेंगे हम लोग, टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन बच्चों आईपीएसी नाम को ध्यानपूर्वक सीखिएगा। बच्चे अभी मैं आपको बताया आईपीएसी सिस्टम एक मॉडर्न सिस्टम होता है, यानी नॉमेनक्लेचर का नामकरण का एक मॉडर्न सिस्टम है। यहां पे बाबू ध्यान दीजिए, अकॉर्डिंग टू आईपीएसी सिस्टम, आईपीएसी प्रणाली के अनुसार ऑर्गेनिक कंपाउंड के 3 पार्ट होते हैं, 3 भाग होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का 3 पार्ट होता है, एक होता है वर्ड रूट, एक होता है प्रीफिक्स और एक होता है सफिक्स। अकॉर्डिंग टू आईपीएसी सिस्टम, आईपीएसी प्रणाली के अनुसार ऑर्गेनिक कंपाउंड के 3 पार्ट होते हैं, एक को बोलते हैं वर्ड रूट, एक को बोलते हैं प्रीफिक्स और एक होता है बाबू सफिक्स। 3 पार्ट है, वर्ड रूट, प्रीफिक्स, सफिक्स। वर्ड रूट का हिंदी होता है मूल्स, प्रीफिक्स का हिंदी होता है पूर्वलग्न और सफिक्स का हिंदी होता है बाबू अनुलग्न। तो बारी बारी से तीनों के बारे में पढ़ें, वर्ड रूट, प्रीफिक्स और सफिक्स। सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे वर्ड रूट, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ड रूट के बिना आप ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईपीएसी नॉमेनक्लेचर नहीं कर सकते, इसलिए वर्ड रूट को ध्यानपूर्वक सीखिए। बच्चों यहां पे मैं डाला हूं हेडिंग वर्ड रूट, मैं इसमें कुछ पॉइंट्स लिखा हूं, इसको ध्यान से सीखिए। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बेस नेम ऑफ कंपाउंड, इसे कंपाउंड का बेस नेम भी कहा जाता है, इसी कंपाउंड का हम बेस नेम भी कहते हैं, एक आधारीय नाम, बेस नेम।
नेक्स्ट पॉइंट में मैं लिखा हूं, इट डिनोट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द प्रिंसिपल कार्बन चेन ऑफ द कंपाउंड। यह यौगिक के प्रिंसिपल कार्बन चेन में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या को दर्शाता है। यह जो है वर्ड किसी यौगिक के प्रिंसिपल कार्बन चेन में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या को दर्शाता है। बच्चों, कोई भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड लीजिएगा तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक आपका होता है प्रिंसिपल कार्बन चेन, एक आपका प्रिंसिपल कार्बन चेन होगा और इस प्रिंसिपल कार्बन चेन में कितना कार्बन परमाणु उपस्थित है, इस प्रिंसिपल कार्बन चेन में कितना कार्बन परमाणु उपस्थित है, उस कार्बन परमाणुओं की संख्या को ये बताएगा। कौन? वर्ड। बच्चों, अभी आपको प्रिंसिपल कार्बन चेन पे टेंशन नहीं लेना है। आगे हम डिटेल से प्रिंसिपल कार्बन चेन का पहचान करने के लिए बताएंगे कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रिंसिपल कार्बन चेन का पहचान कैसे करेंगे, इसकी चर्चा हम लोग आगे डिटेल से करेंगे। लेकिन अभी बस याद रखिए कि वर्ड रूट जो है ये बताता क्या चीज है, तो ये बताता है क्या बाबू, तो किसी यौगिक की बात करें तो यौगिक में जो प्रिंसिपल कार्बन चेन होता है उस प्रिंसिपल कार्बन चेन में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या को दर्शाता है। बच्चों, मैं भी पीछे आपको वर्ड रूट के बारे में बताया कि वर्ड रूट प्रिंसिपल कार्बन चेन में कार्बन परमाणुओं की संख्या को बताता है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पे लिखा हूं चेन लेंथ और यहां लिखा हूं वर्ड रूट, श्रृंखला लंबाई, और यहां आपका है मोल्स। बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए प्रिंसिपल कार्बन चेन में कार्बन की संख्या 1 है तो उसका वर्ड रूट होगा मेथ, 2 है तो होगा 8, 3 है प्रो, 4 है ब्यूट, 5 है पेंट, 6 है हेक्स, 7 है हेप, 8 है ऑफ, 9 है नॉन, 10 है हेप। तो आपको पहले 1 से 10 तक का वर्ड रूट याद होना चाहिए। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर कार्बन की संख्या 1 है तो इसका वर्ड रूट हो जाएगा मेथ, 2 कार्बन है 1, 3 कार्बन है प्रो, 4 कार्बन है ब्यूट, 5 कार्बन है पेंट, 6 कार्बन है हेक्स, 7 कार्बन है हेप्ट, 8 कार्बन है ऑफ, 9 कार्बन है तो नॉन और 10 कार्बन है तो डे। बच्चों उसी प्रकार से आगे आपको और सीखना है 11 कार्बन का क्या होगा, 12 का क्या होगा, 13 का क्या होगा। उसको सीखने के लिए पहले आप इसको याद रखिए। अन या हेड का मतलब होता है 1, डाई या डो का मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब होता है 3, टेट्रा का मतलब होता है 4, पेंटा का मतलब होता है 5, हेक्सा का मतलब होता है 6, हेप्टा का मतलब होता है 7, ऑक्टा का मतलब होता है 8, नोना का मतलब होता है 9 और डेका का मतलब होता है 10। अन या हेन का मतलब होता है 1, डाई या 2 का मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब 3, टेट्रा मतलब 4, पेंटा मतलब 5, हेक्सा मतलब 6, हेप्टा मतलब 7, ऑक्टा मतलब 8, नोना मतलब 9, डेका मतलब 10। अब बच्चों अगर आपको 11 कार्बन का लिखना है, कार्बन की संख्या मान लीजिए 11 है, इसका लिखना है वर्ड रूट, तो कैसे लिखें? ध्यान दीजिए, 11
को मैं यहाँ बताया हूँ कि मान लीजिए कि 1 प्लस बना है 10, 11 जो है 1 और 10 के मिलने से बना है बाबू। अब ध्यान रखेंगे 1 का नाम हम लोग यहाँ से लिखेंगे और 10 का वर्ड रूट आपको याद है डेक होता है, 10 का वर्ड रूट डेक होता है और यहाँ पे 1 का होता है अन या होता है हेन। तो 1 के स्थान पर लिखे बाबू अन और 10 का होता है डेक, यहाँ लिख दिए डेक, यहाँ हो गया अनडेक। अनडेक का मतलब है कार्बन की संख्या 11 है। अगर कार्बन 12 है इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 12 बना है 2 प्लस 10, 12 बना है 2 प्लस 10, 2 के लिए यहाँ पे लिखे बाबू हम लोग डाई और 10 के लिए होता है डेक, तो 12 कार्बन का हो जाएगा डाई डेक। उसी प्रकार से अगर कार्बन की संख्या 13 है, 13 कार्बन है तो ये बना है 3 और प्लस 10, 3 प्लस 10। अब देखिए 3 के लिए यहाँ पे लिखे ट्राई और 10 के लिए हो जाएगा आपका डेक। उसी प्रकार से अगर 14 कार्बन है, ये बना है 4 प्लस 10, 4 के लिए यहाँ पे लिखे बाबू टेट्रा, 10 के लिए होता है डेक तो यहाँ हो जाएगा टेट्रा डेक। उसी प्रकार से 15 कार्बन है तो 5 प्लस 10, 5 के लिए यहाँ पे लिखे पेंटा और 10 के लिए हो जाएगा डेक पेंटा डेक। उसी प्रकार से आपका 16 कार्बन है, 6 प्लस 10, 6 के लिए यहाँ पे लिखे बाबू हेक्सा और 10 के लिए होगा डेक हेक्सा डेक। उसी प्रकार से 17 कार्बन है, 7 प्लस 10, 7 के लिए यहाँ पे लिखे हेक्टा और 10 के लिए लिखे बाबू हम लोग डेक। उसी प्रकार से 18 कार्बन है तो 8 प्लस 10, 8 के लिए यहाँ पे लिखे बाबू आपका ऑक्टा और 10 के लिए होगा आपका डेक। उसी प्रकार से 19 कार्बन है, 19 के लिए क्या किए 9 प्लस 10, तो 9 के लिए यहाँ पे है आपका नोना और 10 के लिए आपका है डेक। अब बच्चों 20 कार्बन है तो 20 के लिए बच्चा क्या करता है, वो 10 प्लस 10 कर देता है और कर देता है डेका और डेक कर देता है, ये गलत है। 20 का स्पेशल नाम होता है बाबू आई कॉस या होता है ई आई कॉस। 20 का स्पेशल नेम होता है आई कॉस या ई आई कॉस होता है। तो बच्चों आप 1 से लेकर के 20 तक वर्ड रूट अवश्य याद रखिए। इसके बाद 20 के बाद जो है कहीं पर आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। बच्चों मैं यहाँ पे कुछ स्टार दे करके लिखा हूं, इसको सीख लीजिए। वर्ड रूट इज ऑल्सो कॉल्ड अल्क। कहने का मतलब है कि वर्ड रूट को अल्क भी कहा जाता है। अल्क ALK वर्ड रूट को अल्क भी कहा जाता है। अब यहां पे मैं नीचे लिखा हूं वर्ड रूट बराबर अल्क, जो वर्ड रूट है वही मेरा अल्क है और अल्क बराबर यहां पे लिखे बाबू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन प्रिंसिपल कार्बन चेन। इसी प्रिंसिपल कार्बन चेन को बोलते हैं बेटा पैरेंट चेन। प्रिंसिपल कार्बन चेन को बोलते हैं पैरेंट चेन। आप प्रिंसिपल कार्बन चेन बोलिए चाहे पैरेंट चेन बोलिए, पैरेंट चेन का मतलब होता है बाबू जनक श्रृंखला। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, वर्ड रूट बोलिए चाहे आप अल्क बोलिए, तो वर्ड रूट और अल्क का मतलब क्या है, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन प्रिंसिपल कार्बन चेन या पैरेंट चेन। मतलब प्रिंसिपल कार्बन चेन में कार्बन परमाणुओं की संख्या को कौन बताता है बाबू, आपका वर्ड रूट। और वर्ड रूट को ही बोलते हैं बाबू हम लोग अल्क। तो बिल्कुल याद रखेंगे, वर्ड रूट को अल्क भी कहा जाता है और वर्ड रूट जो है हमेशा प्रिंसिपल कार्बन चेन में कार्बन परमाणुओं की संख्या को बताता है। और आपको बच्चों 1 से लेकर के 20 तक का वर्ड रूट अवश्य याद होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर नहीं कर सकते। बच्चों वर्ड रूट की बात हम लोग पढ़ते हैं
प्रीफिक्स और सफिक्स। बच्चा यहां ध्यान दीजिए, प्रीफिक्स का हिंदी होता है पूर्वलग्न और सफिक्स का हिंदी होता है अनुलग्न। मैं आपको पीछे बताया था। यहां पे बच्चों ध्यान दीजिए, पहले यहां समझिए, ये आपका वर्ड रूट, इधर आपका है प्रीफिक्स और इधर आपका है सफिक्स। तो बच्चों ध्यान दीजिए, वर्ड रूट के जो पहले जुड़ता है उसको बोलते हैं प्रीफिक्स और वर्ड रूट के जो बाद जुड़ता है उसको बोलते हैं सफिक्स। वर्ड रूट के जो पहले जुड़ता है बिफोर वर्ड रूट उसको बोलते हैं प्रीफिक्स और वर्ड रूट के जो बाद जुड़ता है आफ्टर वर्ड रूट, वर्ड रूट के जो बाद जुड़ता है उसको बोलते हैं सफिक्स। तो बच्चों मैं इसी चीज को यहां पे लिखा हूं। प्रीफिक्स में देखिए पहले क्या लिखे हैं, इट इज यूज्ड बिफोर द वर्ड रूट, इसका उपयोग वर्ड रूट के पहले करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके वो बताया, ये आपका साइक्लोप्रोपेन है। अभी नाम से टेंशन नहीं लेना है, प्रत्येक कंपाउंड का आगे नाम मैं बताऊंगा बहुत आसानी से बाबू, बस अभी आपको समझना है प्रीफिक्स क्या है और सफिक्स क्या है। तो इसका नाम लिखिए बाबू साइक्लोप्रोपेन। तो इसमें देखिए कि प्रोप जो है ये मेरा वर्ड रूट है और वर्ड रूट के पहले यहां जुड़ा है साइक्लो। तो वर्ड रूट के जो पहले जुड़ता है उसको बोलते हैं प्रीफिक्स। तो वर्ड रूट के पहले यहां जुड़ा है साइक्लो, तो साइक्लो यहां पे हो गया बाबू आपका प्रीफिक्स। उसी प्रकार से बच्चा आपका है सफिक्स। सफिक्स में मैं क्या लिखा हूं, इट इज यूज्ड आफ्टर द वर्ड रूट, इसका उपयोग वर्ड रूट के बाद करते हैं। एग्जाम्पल है, इसको एग्जाम्पल से समझिए। यहां पे मैं लिया हूं बाबू साइक्लोब्यूटेन, जहां भी आपका टर्निंग पॉइंट है, जहां भी टर्निंग पॉइंट है उस पे कार्बन रहेगा बच्चा। इस बात को ध्यान रखिएगा, मैं पीछे बताया था आपको बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। तो बच्चों इसका नाम है साइक्लोब्यूटेन। यहां पर ब्यूट जो है ये आपका वर्ड रूट है। अब वर्ड रूट के जो बाद जुड़ता है उसको बोलते हैं बाबू सफिक्स। तो यहां पे जो ए एन ई है ये आपका हो गया सफिक्स। उसी प्रकार से देखिए, 3 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड यहां पर है, इसका नाम लिखेंगे बाबू प्रोपेन। अब देखिए ए प्रोप जो है आपका वर्ड रूट है, जबकि वर्ड रूट के बाद जो जुड़ता है उसको बोलते हैं सफिक्स। तो यहां पे सफिक्स के रूप में ए एन ई है। उसी प्रकार से मैं यहां पे एग्जांपल लिया हूं बाबू CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। यहां पे 3 कार्बन है और यहां पे डबल बॉन्ड दिया हुआ है, तो 3 कार्बन का अल्कीन है, अल्कीन ALKENE है। अब देखिए इसका नाम लिखेंगे बाबू, तो इसका नाम हो जाएगा, 3 कार्बन है तब प्रो और डबल बॉन्ड है तो EN, इसका नाम है प्रोपीन। अब देखिए ए प्रोप जो है बाबू आपका वर्ड रूट है और वर्ड रूट के बाद यहां जुड़ा है EN, तो यहां पे EN हो गया आपका सफिक्स। तो आप याद रखिएगा जो वर्ड रूट के बाद जुड़ता है उसको बोलते हैं सफिक्स और वर्ड रूट के जो पहले जुड़ता है उसको बोलते हैं हम लोग है प्रीफिक्स। मेरे प्यारे बच्चों इसमें ध्यान दीजिए, इस कंसेप्ट को आप बिल्कुल याद रखिएगा कि वर्ड रूट के पहले जो जुड़ता है उसको बोलते हैं प्रीफिक्स और बाद में जुड़ता उसको बोलते हैं सफिक्स। बच्चों प्रीफिक्स जो है 2 प्रकार का होता है, एक को बोलते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स और एक को बोलते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स।
उसी प्रकार से सफिक्स भी दो प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं हम लोग हैं प्राइमरी सफिक्स और एक को बोलते हैं सेकेंडरी सफिक्स। बच्चों, ये प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है, उसी प्रकार से प्राइमरी सफिक्स क्या होता है और सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, इसका चर्चा आगे डिटेल से करेंगे। बच्चों, एक कंसेप्ट मैं छोड़ करके भागा नहीं, इसकी चर्चा आगे डिटेल से हम लोग करेंगे, इसलिए भी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। पहले आप इतना ही बात याद रखिएगा कि जो वर्ड रूट के पहले जुड़ता है उसको बोलते हैं प्रीफिक्स और वर्ड रूट के बाद जुड़ता है उसको बोलते हैं सफिक्स। मेरे प्यारे बच्चे, आज के लेक्चर में मैं बहुत सारा बात बताया जो काफी इंपॉर्टेंट। आज के लेक्चर का सबसे महत्वपूर्ण चीज आपका वर्ड रूट है। सारे बच्चे को 1 से लेकर के 20 तक का वर्ड रूट याद होना चाहिए। उसी प्रकार से बच्चों, इस कंसेप्ट को केवल आप ध्यान रखिए, विशेष नहीं सोचना है, बस इतना ध्यान रखिए कि वर्ड रूट के पहले जुड़ता है तो प्रीफिक्स, अब बाद में जुड़ता है तो सफिक्स। अब यहाँ पे ये दो टाइप का बताया गया प्रीफिक्स और दो टाइप का बताया गया सफिक्स। इसका चर्चा हम डिटेल से आगे बहुत करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मेरा लेक्चर पसंद आता है तो मेरे वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों के बीच शेयर करें, ताकि वैसे बच्चे जो मेरे वीडियो को देख नहीं पा रहे हैं वहां तक वीडियो आसानी से पहुंच जाए। मैं आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त करता हूं। धन्यवाद।